जी नाज़रीन, मैं हूं नईम अख्तर। नाज़रीन, जो आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो हमारी जो जिसामत के हिसाब से मोटी टांगे और बटक्स नज़र आते हैं, ये उसको रिड्यूस करने के लिए है। अच्छा, सबसे जो अहम बात इस एक्सरसाइज की है कि इसके लिए आपको आउट ऑफ हाउस यानी किसी पार्क में और किसी खुली जगह पे नहीं जाना पड़ेगा, हत्ता कि आपको छत पे भी नहीं जाना पड़ेगा। आज की जो एक्सरसाइज है ये टोटल आप बेड पे लेटे लेटे बैठे बैठे आप लगा सकते हैं। तो फिर चलते हैं। जी नाज़रीन, जो पहली एक्सरसाइज है वो ये हम इसे कहते हैं बटरफ्लाई। ये आपने इस अंदाज से बैठना है, ठीक है। पाँव के साथ पाँव जोड़ने हैं, ये आप इधर से पकड़ लें और ये इसको ये बटरफ्लाई टाइप, जैसे तितली बैठती है ना किसी फूल के ऊपर, पंख कैसे हिलाती है, इसको आपने ये यक देते रहना है। और स्टार्ट में ये पाँव जो है ना आपकी बॉडी के साथ अटैच नहीं होंगे। फिर कोशिश करनी है आपने ये क्लीप ज़्यादा क्लोज होके लाइक दिस, और ये 30 सेकंड का राउंड है। ओके, नेक्स्ट दूसरी एक्सरसाइज लाइक दिस। ये आप जैसे बैठते हैं एक टांग साइड पे निकाल लें और ये आपने हाथ ऊपर से ले आए चाहे ये ले आए, एक ही चीज़ है, ठीक है। लाइक दिस। ओके, अब ये दूसरी साइड आएगी। ये वन साइड लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए आप अपने बाजू की सपोर्ट ले सकते हैं, ये दो तकिए रख सकते हैं आराम से लाइक दिस। ये आप टेक लगा लें ऐसे, ठीक है। ये आपने ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल को आप क्लिक ज़रूर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक आप टांग ये नीचे लगानी, चलो इसकी साइड बहुत बेहतर रहेगा। ये आपने ये जो आपका हिस्सा कमर ये नीचे लगना चाहिए, इसके ऊपर नहीं, और एक टांग आपने सीधी करनी। तो ये तकिया लाइक दिस, ये आपने पीछे की तरफ नहीं होना है ऐसे। यस, इसको आउट ऑफ कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड लाइक दिस, एक ही तरीका।
इसका जो दूसरा तरीकाकार है, इसको आप इस अंदाज से भी कर सकते हैं। ये स्पोर्ट में तकिए साइड पे कर ले, ये स्पोर्ट दे के आप जितना नीचे पीछे जा सकते हैं। ये चीज़ इसी तरह से ये दूसरी साइड है। ये आप साइड पे लेटे बिल्कुल लाइक दिस। ये इस आगे और नीचे वाली टांग जो है ये अपने ये टांग है। 1 2 3 4 5। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड करेंगे। साइड करेंगे, ये अब साइड पे जैसे हम मुकम्मल लेटते हैं लाइक दिस। ये चीज़ 1 2 तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये दिखने में थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन आसान है, लेकिन इसको आपने ज़रा समझना है। ये आपने ये जो आपका वर्टिकल वाली साइड है ये आपने नीचे लगानी है, ये ऊपर, ठीक है। ये आपने एंगल देख लिया ना, इस साइड पे देख रहे हैं। ये चीज़ आपने इसके पीछे निकालते हुए ये आपने नीचे जाना है। ओके, साइड चेंज। अब ये पोजीशन इस वाली टांग के पाँव के ऊपर नहीं बैठना, अपने नीचे बैठेंगे बैठ के, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ इसको अपने शोल्डर के पीछे निकालना। अब आपने आगे जी नाज़रीन, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हमने सबसे पहले की थी बटरफ्लाई लाइक दिस, इसके हमने फर्स्ट वेरिएशन की थी जो हम अपने नीज को ये फ्लाई करते हैं, ऐसे यर्क देते हैं इसको। अब हमने इसकी नेक्स्ट वेरिएशन करनी। आप पाँव जितने आगे तक ले जा सकते हैं, बॉडी वेट आगे फेंकना है, ठीक है। ये लाइक दिस 1 2 जी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये आपने सीधा लेट जाना, ये चीज़ इसी साइड को हम उल्टा रोटेट करेंगे। अब साइड चेंज।
अब अपोजिट साइड। ये आसान है थोड़ी सी, ये आपने तकिया रखना रखने ज़रूरी नहीं। लाइक ये 90 की जागी पे आएगी। 1 2 3 4 ये जो रोन है राइट साइड अगर लेग आप करेंगे तो ये 30 सेकंड का होगा। तो ये अगर आप लेफ्ट करेंगे तो ये भी 30 सेकंड होगा। और उसके बाद आपने इस हफ्ते में इसका जो रनिंग बनाना है 30 से 45 सेकंड के लिए, फिर अगले हफ्ते आपने इसको 1 मिनट के लिए करना है। अच्छा, इसकी जो सेकंड वेरिएशन है वो आप देख लें। ये हमने साइड को शुरू कर हाथ इधर में सही करें क्या होगा। इसी तरीके से दूसरी साइड लाइक दिस। आगे बढ़ना है, आगे पहले ये बॉडी स्ट्रेट। थ्री वेरिएशन। हाथ इधर रख लें, रख दूंगे अभी। हाथ आप इधर रख लें लाइक दिस। Other sides. इतनी जल्दी से आपने नहीं उठी, तो प्रैक्टिस होती। आप नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज है, ये भी आपके थाइस की साइज़ को कम करेगी और साथ साथ ये हमने आखिर में लगानी है, ये बॉडी को रिलैक्स भी करती है। अपने एक पाँव ये रख लें लाइक दिस। यहाँ से आपने पुश पुश other side. नेक्स्ट एक्सरसाइज ये भी आपकी
बॉडी को रिलैक्स करने के लिए दिस रोटरी का है, या फिर इसको सर्कल गोल घुमा लाइक दिस। Side change. अभी मैंने आपको जितनी भी एक्सरसाइज करके दिखाई हैं, इसका आप तरीक़ाकार जो है वो ज़हन शीन कर लें। एक एक्सरसाइज का जो दौरानिया है, पहला राउंड जो लगाएंगे आप 30 सेकंड का लगाएंगे, उसके बाद फिर 30, उसके बाद फिर 30। एक दौरानिए से दूसरे दौरानिए में जो आप वक्फ़ा लेंगे वो 15 सेकंड का है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी की एक्सरसाइज है 30 सेकंड के 3 राउंड। जब एक हफ़्ता गुजर जाएगा फिर आप ये 30 सेकंड के राउंड को आप 45 सेकंड पे ले जाएंगे, 45 सेकंड, ठीक है। इसमें जो वक्फ़ा देना है, रेस्ट लेना है अपने आप को, तो वो 15 ही सेकंड का रहेगा। तो जब आपको ये 15 से 20 दिन हो जाएंगे, बॉडी जो आपकी है इस एक्सरसाइज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी और वो रूटीन में आ जाएगी। फिर आपने इसी एक्सरसाइज में 1 मिनट का एक राउंड, फिर 1 मिनट का एक राउंड, फिर 1 मिनट का एक राउंड, कोई भी एक्सरसाइज होगी वही 15 सेकंड का वक्फ़ा होगा और 1 मिनट के 3 राउंड होंगे। और अब ये कब तक करते रहना चाहिए? जो मेरा मानना है, कोई भी एक्सरसाइज है अगर आप मुकम्मल और कंटिन्यू फिट रहना चाहते हैं, हर वक्त फिट रहना चाहते हैं, तो आपको जो एक्सरसाइज जारी रखना पड़ेगी। कोई मसरूफियत आ जाती है, शादी ब्याह या कोई और भी मसरूफियत, वो आप छोड़ दें 10-15 दिन, 1-2-4 दिन, लेकिन आप अगर इसको छोड़ देंगे फिर दोबारा अपनी बॉडी शेप पे आ जाएंगे। लेकिन ये है कि जो आप जिम वगैरह में जाके अपनी एक्सरसाइज करते हैं ना, वो अगर 2 महीने में जितना आपका वज़न कम होता है वो 1 महीने 2 महीने में वापस आ जाता है। अगर आप ये बॉडी वेट के साथ आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपने 2-3 महीने में जितना वज़न कम किया है वो 2-3 महीने में नहीं वापस आएगा। उसके लिए आपको कम से कम 4-5-6 महीने लग जाएंगे, ज़्यादा अरसा लगेगा, क्योंकि बॉडी वेट से जो एक्सरसाइज करते हैं उसका आपको इफ़ेक्ट ज़्यादा मिलता है, फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। जिम की निस्बत बॉडी वेट से हमेशा एक्सरसाइज करें, वेट से नहीं करनी। SMS किए थे तो उनमें से 1-2 ख़वातीन का कहना था कि हमारी जॉब इस तरीके की है कि दफ्तर वगैरह में हम वो जो है ना फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो खाना टाइम की किल्लत की वजह से खाना या तो मिलता नहीं जल्दी में, या टाइम नहीं होता। तो आप एक बात ज़हन में रखें कि ये जो कुदरत ने हमें फल दिए हैं ना, ये भी एक फ़ास्ट फूड है। वेजिटेबल जो है वो हमें पकाना पड़ती हैं, फिर वो हमारे खाने के काबिल होती हैं। जो फ्रूट्स जितने भी हैं उसको हम पकाना नहीं पड़ते, वो हम लेते हैं और खा लेते हैं। तो जो जितनी भी ये फ़ास्ट फूडिंग है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। जो कुदरत की तरफ से फ़ास्ट फूडिंग है फ्रूट की शक्ल में, वो हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। तो आप जो पिज़्ज़ा वगैरह या दूसरी चीज़ें शवारमा खाते हैं, उसकी जगह पे आप फलों को ले आएँ तो उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा।